हाय दोस्तों, लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर पुरुषोत्तम सर आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा। जनरल साइंस जो है रेलवे के आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। जनरल स्टडी में रेलवे में 40 क्वेश्चन बनते हैं। 40 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन जो होगा आपका जनरल साइंस का होगा। और इस जनरल साइंस में अगर हम बात करते हैं, अगर इसके अंदर चलते हैं, तो सबसे पहले अगर बात आती है कि साइंस है क्या। साइंस मतलब विज्ञान है क्या। विज्ञान के बारे में हम समझेंगे। तो विज्ञान का मतलब होता है कि ब्रह्मांड में होने वाले भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन का अध्ययन करना। अर्थात पृथ्वी पे जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे परिवर्तन का अध्ययन जो करते हैं हम, वो विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अर्थात ये इसका एक ब्रॉड एरिया होता है। पृथ्वी पर विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है, हर डिपार्टमेंट में भूमिका है, इसलिए इस पे सरकारें जोर दे रही हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। और इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें, विज्ञान होता क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो विज्ञान होता क्या है, तो कहेंगे पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में होने वाले भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन का अध्ययन करना ही विज्ञान होता है। विज्ञान के उपयोग 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो आपको जनरल साइंस के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें पहली जो कैटेगरी आती है वो आता है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तीसरी जो कैटेगरी आती है जैव विज्ञान। जैव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी। इन 3 डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। 3 डिपार्टमेंट से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों में फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स में एक ब्रॉड सिलेबस है, इसके बारे में हमको सब लोगों को स्टडी करना है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बारे में हमको स्टडी करना है। जैव विज्ञान है, जैविक विज्ञान जो भी होता है, जो हमारे पृथ्वी पर जैविक विज्ञान पाया जाता है। अदर ग्रह पे हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं कि जैव विज्ञान कहाँ है, किस लेवल में है। तो चाहिए दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट। हाँ आइए दोस्तों, तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? तो दोस्तों ब्रह्मांड या पृथ्वी पर होने वाले भौतिक परिवर्तन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान करते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? सबसे पहला ये बात आ जाती है कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन को समझना जरूरी है। तो भौतिक परिवर्तन दोस्तों ऐसा परिवर्तन होता है जो एक बार होने के बाद बार बार वो घटना घटती जाए, दोबारा होती जाए, उसको रोक न लगाया जा सके। एक घटना घटने के बाद दोबारा वो घटना घट सके। जैसे दोस्तों विद्युत से चलने वाले सभी यंत्र, विद्युत से चलने वाले सभी यंत्र, अर्थात हम इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले जितने भी यंत्र हैं वो सब भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं। उसका अध्ययन हम किस शाखा के अंतर्गत करेंगे? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे दोस्तों बल्ब एक बार जला दिए, बुझा दिए, जला दिए, बुझा दिए, उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं हो रहा है। बार बार वो चीज को दोहराई जा सकती है। अगर बल्ब बिगड़ गया तो उसको हम बना सकते हैं। फैन हो गया, मोटर हो गया, गाड़ी हो गई, अर्थात इलेक्ट्रिक से चलने वाले जितने हमारे पृथ्वी पर यंत्र है सब भौतिक परिवर्तन करते हैं, जिसे हम भौतिक परिवर्तन करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों दौड़ना, 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 चिड़िया पक्षी का उड़ना, ये सब जो भी गतियां हैं, अर्थात सीधे हम कह सकते हैं एक लाइन में अगर कहें तो गतियां। कोई भी चीज अगर गति कर रही है तो वह उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो कभी सवाल बन जाए आप दोस्तों कि चिड़िया उड़ रही है, वो कौन सा परिवर्तन कर रही है? तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन कर रही है। दोस्तों अगर कभी कह के जाए ट्रेन चल रही है, उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? तो कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन हो रहा है।
उसके बाद आ जाइए दोस्तों खेल। खेल में अगर किसी भी प्रकार की खेल की बात करते हैं तो खेल खिलाड़ी में क्या सा परिवर्तन हो रहा है, खिलाड़ी कौन सा परिवर्तन कर रहा है, तो कहेंगे दोस्तों वो भौतिक परिवर्तन कर रहा है। जैसे टेनिस का खेलना, वॉलीबॉल का खेलना, फुटबॉल का खेलना, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो भौतिक परिवर्तन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान करते हैं दोस्तों। उसके बाद बात आती है रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान किसे करते हैं, तो रसायन विज्ञान की अगर डेफिनेशन दिया जाए तो पृथ्वी पर होने वाले वे परिवर्तन जो एक बार होने के बाद दोबारा उसे प्रारंभिक अवस्था में न लाया जा सके, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कह दिया जाए किसी भी चीज का जलना, एग्जाम्पल में अगर आ जाए कोई चीज जला दिया जाए, जैसे लकड़ी जला दिया जाए, कोयला जला दिया जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। कोई भी चीज जल रही है, गैस जल रहा है, तो वो सब जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान करते हैं। किसी भी पेड़ पौधे का बढ़ना दोस्तों, अगर कोई चीज बढ़ रही है, जैसे पेड़ का बढ़ना, जीव का बढ़ना, आदमी का बढ़ना, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं छोटा बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो हमारे अंदर कौन सा परिवर्तन हुआ है, हमारे अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हम खाते हैं वे सब रसायन होते हैं, और वही सब परिवर्तन जो होता है वही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, जिसे हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये रहा रसायन विज्ञान की डिफिनेशन। उसके बाद बात आती है जैव विज्ञान की। जैव विज्ञान का मतलब होता है जेनेटिक परिवर्तन, पृथ्वी या ब्रह्मांड में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो जीन को बदल दे, ऐसे परिवर्तन को हम जैविक परिवर्तन कहते हैं। और जैविक परिवर्तन जैसे कह दिया जाए टेस्ट ट्यूब बेबी, बच्चे का बनाना लैब में कोई नई चीज का बनाना, या संकरित बीज बना देना। संकरित बीज दोस्तों का मतलब जैसे गन्ने का बीज बना देना, या गेहूं, चावल, गेहूं, धान, इन सब का जो नया नया पौधा आ रहा है, नए नए बीज आ रहे हैं, संकरित बीज आ रहे हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं उसे हम जैव विज्ञान कहते हैं। आइए दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हम ये देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, आप लोगों को पता ही है। और फिजिक्स के बारे में हम इसके आगे इसके सिलेबस की बात करते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में जो सबसे पहला चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा, वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन, मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा। तो इस फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में अगर हम आए मात्रक और बीमा में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे तो कहेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो दोस्तों वे राशियां जो भौतिक परिवर्तन कराती हैं, उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे बल्ब के जलना, बल्ब के जलने में क्या सहायक है, करंट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, धारा, कहेंगे ये धारा जो है एक प्रकार की भौतिक राशि हो गई। जैसे मैं कह रहा हूं मैं दौड़ रहा हूं, तो क्या उत्तरदायी है, बल्ब। बल मतलब फोर्स, फोर्स, फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो फोर्स एक राशि हो गई, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। इसी प्रकार अगर कह दिया जाए दूरी नापना है, तो दूरी, डिस्टेंस, यहाँ से कुछ दूरी नापना है, तो उसे अगर नापना है तो आपको मीटर स्केल का यूज करना पड़ेगा। या दूरी की बात करते हैं तो दूरी एक राशि हो गई। इस तरीके से हम भौतिक राशियों को डिफाइन करते हैं दोस्तों। और इसमें जो पहला टॉपिक आ जाएगा फिर आ जाएगा वो मूल राशियां। मूल राशियां, मूल राशियां, मूल राशियां, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो दोस्तों पूरे भौतिक विज्ञान को बनाने के लिए
7 मूल राशियों को डिफाइन किया गया है। 7 मूल राशियां क्या हैं? वे मूल राशियां होती है 7 मूल राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। इस पर भी कई बार क्वेश्चंस बनाया हुआ है रेलवे में कि कितनी राशियां होती है, मूल राशियां कितनी होती है? तो दोस्तों 7 होती है। जिसमें पहला है दूरी, दूसरा है समय, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा है पदार्थ की मात्रा, पांचवा है दूरी, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप, और छठा है ज्योति तीव्रता, दूरी, समय, और 7वां है द्रव्यमान। मतलब दूरी मतलब ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7वां हो गया मास। तो दोस्तों ये 7 मूल राशियां होती है जिसे पूरा भौतिक विज्ञान मिलकर के बना हुआ है। यह है भौतिक राशियां। अब इनके मात्रक पूछ लिए जाते हैं। मात्रक, तो मात्रक दूरी का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं मीटर। उसके बाद आ गया समय मतलब हो गया सेकंड दोस्तों, सेकंड मतलब स्मॉल s से डिनोट करते हैं इसको। उसके बाद आ गया विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर को a से डिनोट करते हैं दोस्तों। उसके बाद आ गया पदार्थ की मात्रा, मोल, इसे मोल को मोल ही लिखा जाता है दोस्तों, ये मोल। उसके बाद आ गया ताप का केल्विन, मात्रक होता है केल्विन को के से डिनोट करते हैं दोस्तों। उसके बाद आ गया ज्योति तीव्रता, कैंडिला CD से डिनोट किया जाता है दोस्तों। उसके बाद आ गया द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, kg से डिनोट किया जाता है। ये रहे इसके मात्रक। उसके बाद बात करते हैं इसकी दीमक। तो दोस्तों 7 मूल मात्रक की 7 बीमाएं भी होंगी। तो चूंकि इसका इंग्लिश है डिस्टेंस, तो एल से लेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ हम इसका जो बीमा लिखते हैं उसे बड़े कोष्टक में लिखते हैं, एल से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है समय टाइम होता है, इसको ब्रैकेट में टाइम T से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आ गया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी बात करते हैं एम्पियर है, A से डिनोट किया जाता है। फिर बात आता है पदार्थ की मात्रा मोल, तो मोल को मोल से ही डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आ गया ताप को केल्विन होता है मात्रा, तो इसे K से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, कैंडिला, तो इसको CD से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है द्रव्यमान, मास, तो इसको मास को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों आपसे ये इससे बहुत बार क्वेश्चंस बने हुए हैं, रेलवे ने बनाया है कि आपको क्वेश्चन दे देगा, 4 राशियां दे देगा, अदर राशियां और दे देगा, एक इसमें से कोई मूल राशियां पूछ देगा, मूल राशियां क्या होंगी, या 3 ऑप्शन इससे बना दिया, चौथा ऑप्शन कोई और राशि दे दिया है, कह दिया बताइए इसमें से कौन मूल राशि नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, तो उसको आपको देखना होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा जरूर बनना है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ाएंगे, कैसे मात्रक बनाए जाते हैं, कैसे फार्मूले बनते हैं, और बीमाओं के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।